हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अपने बेस्ट पे चल रही होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार चल रहा होगा सारे सब्जेक्ट पे। ना केवल मेंस के लिए आप पढ़ रहे होंगे बल्कि प्री के लिए भी पढ़ रहे होंगे। सेट लगा रहे होंगे, सी सेट लगातार। ये सारी चीज़ें चल रही है, साथ में अपन पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में भी अपन काम कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये रही, कल जब फर्स्ट मैंने वीडियो अपलोड किया कैलेंडर का, जो कमेंट आया आपकी तरफ से वो ये कि शायद उन्होंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है और वहाँ पर उन्होंने किया क्या कि एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनका नहीं बनाया और उन्होंने डायरेक्टली वो क्वेश्चन का सेट लगवा दिया या कुछ 10-20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वो लगवा दिए। तो वो बोला कि सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जो चीज़ें अब जाके क्लियर हुई है। देखिए, उन्होंने क्या पढ़ाया है दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेरा क्या रहता है, और तो जब मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाता हूँ तो बच्चों का वो आता है कि सर ये तो एसएससी लेवल का है, ये तो इस लेवल का है, ये तो उस लेवल का है। बेटा लेवल अपन सेटल डाउन करते हैं, ये कुछ होता नहीं है। चैप्टर इज ए चैप्टर, वो हर पेपर में पूछा जाता है और वो सी सेट में भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छी चीज़ रहेगी। आपसे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आई ये चीज़ें, और जो चीज़ें वहाँ पढ़ा दी गई थी, ऑल्दो एक बड़ा अमाउंट लिया गया था आपसे, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपके लिए है। और फर्स्ट डे ही वीडियो में मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर कर दी थी। मैंने आपसे क्या बताया था कि कहीं ना कहीं एक दिल में एक वो चीज़ है, कसक सी रह गई है कि अपने प्रिपरेशन जोन में शायद कुछ और बेहतर परफॉर्म कर लिया होता मैंने, या शायद कुछ और चीज़ें ऐसी थी जो रही होती मेरे साथ तो रिजल्ट शायद थोड़ा डिफरेंट होता। लेकिन अगर नहीं है तो जो मैं अपने एंड से आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी अपन लॉजिकल पार्ट कर रहे हैं। लॉजिकल पार्ट जैसे ही इसमें मैं चैप्टर वाइज आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा, प्रोबेबली मैं अप्रैल में कंप्लीट करा दूंगा सारे का सारा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, साथ में सी सेट का प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो इसमें जो इंग्लिश वाले पैसेजेज आते हैं वो मैं पैसेजेज आपका कराना शुरू कर दूंगा, और वो भी प्रीवियस ईयर वाइज ही कराऊंगा। और साथ में कुछ वो भी लेके चलेंगे अपन, जैसे मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लॉजिकल पार्ट का ही जो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आता है, जैसे अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो अपन करते रहेंगे, ठीक है। टिल देन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो लगाते रहिए। हाफ एन आवर आप मेरे को रोज़ दे रहे हो, आप हाफ एन आवर वो देते रहो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ। साथ में वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और तो मैं हमेशा, चाहे वो ऑफलाइन की बात रहे या ऑनलाइन की बात रहे, मैं अपने बच्चों से हमेशा एक सजेशन देता हूँ कि बच्चे सी सेट इज समथिंग जहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। आपके पास प्रॉपर टाइम होता है उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए जितना करके आप अच्छे से अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं इसी पॉजिटिव नोट्स पे, शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट। कल मैंने जब आपको कैलेंडर पढ़ाया था तो कैलेंडर में मैंने आपसे कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी कि डेट क्या होता है, और डेज क्या होता है, कौन कौन से 4-5 पैटर्न है। मैंने आपको सिंगल डेटेड बता दिया था, कंपैरिजन और डबल डेटेड बता दिया था। मैंने आपसे बोला था कि उसमें कई बार रिपीटेशन पूछ लेता है, कैन और कैन नॉट का कॉन्सेप्ट होता है, मिसलेनियस पार्ट, ये 5 चीज़ें मैंने आपसे बताई थी। और उसमें सिंगल डेटेड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 डिफरेंट पैटर्न से बताऊंगा, 3 डिफरेंट पैटर्न से बताऊंगा। एक पैटर्न तो जो कोडेड वाला था वो मैंने आपको, सॉरी बिना कोड वाला था, जिसमें किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत ना पड़े, वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज मैं बेसिकली पहले सिंगल डेटेड के 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोडेड से सॉल्व कर दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्टिव जो दूसरा पैटर्न है जिसमें अपन मंथ कोड, ईयर कोड, सेंचुरी कोड याद करते हैं, वो पैटर्न भी बता देता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन में। और फिर डायरेक्टली अपन चल लेंगे किस वाले पर, कंपैरिजन वाले पे, ठीक है। या दूसरा काम ये पॉसिबल है कि अपन जिस पैटर्न से सॉल्व कर रहे थे पहले वही करता हूँ मैं, जिस पैटर्न से अपन सॉल्व कर रहे थे ना, डबल डेटेड से हमने शुरू कर लिया था, पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें मेरे को याद है कि मैंने एक पैटर्न आपका सॉल्व कराया था, उस पैटर्न में मैंने ईयर अभी तक सेम रखा था, डेट और मंथ मैंने डिफरेंट कर दिए थे। कई बार मंथ जैसे मार्च हो तो मैंने दिसंबर का पूछ लिया, यानी कि आगे की तरफ का पूछ लिया, और कई बार अगस्त गिवन हो तो मार्च की तरफ का पूछ लिया, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। तो आज अपन शुरू करते हैं जिसमें हम पहले डेट और मंथ सेम रखेंगे,
ईयर डिफरेंट कर लेते हैं एंड देन फाइनली अपन क्या करेंगे, दोनों को ही सेम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूँ। ऐसा मान लो कि 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 2005 अगर मंडे था तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो भाई ये बता दो कि 17 अक्टूबर 2015 को क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो एक पैटर्न तो बच्चों ये होता है कि आप इसको पहले उस हिसाब से देख लो, कोड वाले पैटर्न पे आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन है, क्या यहाँ पे ओरिजिनल गिवन है, क्या कुछ अज्यूम किया गया है, प्लस माइनस किया गया है, फिर आप यहाँ निकालोगे और यहाँ पर जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वैसा ही यहाँ पे कर दोगे। एक पैटर्न तो ये। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या कहता है, दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा टर्म जिसमें हमने क्या लिखा था, ऑड डेज, शायद आपको याद हो। ऑड डेज मैंने आपको क्या बताया था, ऑड डेज बताया था कि जितने नंबर ऑफ डेज होंगे जब उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर होने वाला है एंड दैट रिमाइंडर विल बी योर ऑड डेज। यही था ना, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बता दिया था कि ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बच्चों ईयर दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, क्योंकि 365 डेज अपन कंसीडर करते हैं, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। वैसे ही लीप ईयर में कितने 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे कितना ऑड डेज, 2 डेज बचता है। तो मैं यहाँ पे ऑड डेज की बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर में कितना होगा 1, और अगर लीप ईयर की बात कर ले तो कितना हो जाएगा 2। यही है ना। चलो अब डायरेक्टली आता है इसको सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व कैसे करें, बातें तो मैंने बहुत सारी कर दी, इसको सॉल्व कैसे करें। तो एक बात बताओ, क्या ये मंथ सेम है, यस सेम है। क्या ये डेट सेम है, यस सेम है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो सिंपली इस 15 में कितने ऐड करोगे तो 2015 हो जाएगा। आपका आंसर होगा सर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ऐड कर लिया तो क्या हो गया 50। ठीक है, 10 ईयर्स नॉर्मली लिख दिया। अच्छा, इस 10 ईयर्स में विद इन दीज 10 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। आप बोलोगे कि सर 5 के बाद और 15 से पहले 2 लीप ईयर होंगे, 2008 एंड 2012। इसका मतलब हमने ये क्या कर लिया 2, और जब इसको आपने ऐड किया तो क्या लिख दिया 12। अब क्या करना है, 12 को 7 से डिवाइड। अच्छा, 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचने वाला है 5, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज इस 5 को इस मंडे में प्लस कर देना है। और अगर आपने वहाँ पे प्लस कर दिया तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो योर करेक्ट आंसर इज सैटरडे। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। समझ आई बात। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने कैसा किया, तो सुनो, मैंने बताया था कि हर साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। टोटल कितने ईयर्स 10, तो 10 एक्स्ट्रा डेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 2। तो जब हमने ये 10 एक्स्ट्रा डेज लिखे थे तो हमने उसमें किसी ईयर को लीप ईयर काउंट नहीं किया था, सबको सिंपल काउंट करके एक एक सब में लिख दिया। लेकिन जो 2 लीप ईयर है बच्चे, उसमें दोनों में तो एक एक एक्स्ट्रा होगा ना, वही हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया। समझ आई बात। और फाइनली उसका किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मंथ कोड, ईयर कोड, किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। बहुत सिंपल सा पार्ट होता है। समझ आई बात। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और लिखता हूँ, उससे पहले 17 अक्टूबर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा दिन याद आ रहा है। मुझको याद है ये 2012। मैं और मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उधर, और कुछ कॉलेज के सीनियर थे, और उस सीनियर में से एक का नाम तो मैं जरूर लेना चाहता हूँ। वो थे अंकुर दुबे। भैया बोलता हूँ, अंकुर भैया। दुबे इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये पर्सन है, अदरवाइज आप में से कोई अंकुर हो तो समझ लो कि मेरे लिए बोला जा रहा है। नहीं, वो अंकुर दुबे थे, अंकुर भैया थे। KMC पास्ड आउट, सीनियर से सुपर सीनियर की तरफ जा रहे थे वो। मतलब ये कि थोड़े थोड़े बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ते जा रहे थे। 17 अक्टूबर एक्चुअली मेरा बर्थ डेट है, और बर्थ डेट पे हम वहाँ पर करते थे पार्टी, छोटी छोटी। सारे लोग वहाँ पे सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ओकेजन मिल गया, दोस्तों के साथ बैठ लिए, पार्टी कर ली। अब वो जो पार्टी हुई, वो पार्टी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की हो गई, अलग लेवल की।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में क्रिश्चियन कॉलोनी में सिविल सर्विसेज के पेरेंट्स पार्टी कर रहे हैं साथ में, कैसी पार्टी होगी? होगी पार्टी। अब बात रही कि चलो खा पी तो लिया हमने, चल के घूम के आते हैं बाहर। बाहर निकले। अच्छा, इस इन बिटवीन में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ना केवल उस पार्टी के बाद जो कंडीशन हुई वो उस थ्रू आउट द ईयर, जितने साल मैं नॉर्थ कैंपस में रहा, अराउंड 8 ईयर्स, उसमें जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, 2 स्टूडेंट्स ग्रुप में, एक ही ग्रुप के 2 लोगों में, स्टूडेंट में और पुलिस वाले में, स्टूडेंट में और रोड पे चलने वाले दूसरे लोगों में, जिसमें मैं थोड़ा बहुत शामिल रहा, शरीफ था मैं थोड़ा बहुत शामिल रहा उसमें। जब बात पुलिस तक पहुंचती, वहाँ पर मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन है, जब बात पुलिस तक पहुंचती तो पूरे ही सर्कल में जहाँ 50-60 लोग थे, एक आदमी पकड़ा जाता फाइनली, वो आदमी थे अंकुर भैया। मतलब पता नहीं क्या ही इंसिडेंट होता था, हर कंडीशन में सारे लोग बच के निकल जाते, वो पकड़े जाते। वही हुआ 17 अक्टूबर, उस डेट को हमने खाई पी पार्टी करी, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मच गया हंगामा, एकदम जबरदस्त वाला। मैं एज यूजुअल अपने आप को किया साइड, सिंपली रहे खड़े। वहीं जहाँ पे लड़ाई हुई उसके बगल में पुलिस आई, बातें बनी, ये वो 50 कहानी। एक्चुअली में वो लड़ाई हुई थी किसके बीच में? वो लड़ाई हुई थी हम लोगों के बीच में और जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, मणिपुर और अलग अलग जगह के, उन लोगों के बीच में हमारी लड़ाई हो गई थी, उसके बीच में उनमें फाइनली पकड़े कौन गए? अंकुर भैया। पुलिस पकड़ के किसको लेके जा रही? अंकुर भैया के। जो आगे जो भी चीज़ें हुई वो किसके साथ हुई? अंकुर भैया की। लड़ाई किसकी थी? किसी और की। समझ रहे बात? तो वो जो दिन था ना, वो एक अलग ही डिफरेंट दिन था। हाँ, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी होती थी, जैसे हम में से कोई भी एक पकड़ा गया, अगर पुलिस वाले ने बिठा रखा हो तो एक तो पुलिस को भी डर लगता था वहाँ पे कि हाँ भाई डीयू के बच्चे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा ये कि जो कोई अंदर हो उसको बाहर लाने के लिए बाहर जो पुलिस स्टेशन है उसके गेट पे 100 बच्चे खड़े हो जाते थे। तब अलग ही लाइफ था, ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, एकदम शानदार वाली। चलिए खैर, आई होप अगर आप में से कोई उधर का होगा जो नेहरू विहार, गांधी विहार, जीटीबी नगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, सिविल लाइंस, रूपनगर आसपास में कभी रहते होगे, कहीं रह रहे होगे, तो इन चीज़ों को कर पाओगे कनेक्ट। बहुत इन्जॉय किया था। खैर, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कुछ कह नहीं रहा, अभी लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ 15 अगस्त 2008 कौन सा दिन था? मंडे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो 15 अगस्त 2024 कौन सा होगा? ठीक है, क्या सेम रूल फॉलो करेंगे? हाँ, एवरीवेयर सेम रूल फॉलो करेंगे। क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ नहीं। देखो, आपके पास ये सेम, किसी भी तरह का कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करें? 2008 से 2024 ये जो गैप ईयर है इसके बीच में कितने साल है? तो 18 में कितना ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा? आप कहोगे सर 16, तो 16 लिख लिया। अब ये बताओ 2008 से 2024 के बीच में कितने लीप ईयर? तो मैं समझता हूं कि आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या 2008 को भी लीप ईयर काउंट करें? तब मेरा आंसर ये होगा कि नहीं। आप पूछोगे क्यों? तो आंसर ये हो जाएगा कि 2008 में हमने जिस डेट से आगे बढ़ना शुरू किया है वो ऑलरेडी 29 फरवरी को क्रॉस करने के बाद है। अगर ये डेट 29 फरवरी से पहले का लिया गया होता तो 2008 को लीप ईयर काउंट करते, क्योंकि 29 फरवरी मींस एन एक्स्ट्रा डे, राइट? लेकिन हम उसमें नहीं काउंट कर रहे, तो हम नहीं करेंगे। तो 2008 के बाद लीप ईयर कौन सा? 2012, 2016, 2020 एंड 2024। कितने हो जाएंगे? 4। अब कहोगे 2024 हाँ काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब 2008 से 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड, तो हमने उस फरवरी का भी यूज़ किया होगा जो 24 में आया होगा, मतलब 29 फरवरी। तो 4 लीप ईयर, तो 16 एंड 4 मिला के कितना हो जाएगा? 20। और 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज इस 6 को प्लस कर देंगे, और मंडे में अगर 6 प्लस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? संडे, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर।
समझ आई बात? तो ऐसे ही सिंपल पैटर्न से मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने का बिना कोड का यूज़ किए हुए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूँ थोड़े से पुराने वाले जोन में चले। हमने पिछली क्लास में जब पहला क्वेश्चन लिया था, मैं उस क्वेश्चन का लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में हमने कैसा लिया था? हमने लिया था, ऐसा मान लेते हैं कि 10th जुलाई 2015 इज मंडे। जस्ट सपोज कर लो कि 10th जुलाई 2015 क्या है? मंडे है। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि ये बता दो कि 10th दिसंबर 2015 क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा मान लेते हैं, डेट मैंने सेम ले लिया 10th जुलाई 2015, कौन सा? मंडे। तो मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये बता दो आप मेरे को 10th जुलाई 2025 को कौन सा हो जाएगा? डन। एक तीसरा पैटर्न जो मैक्सिमम बन सकता है, मैं फाइनली वो भी लिख दे रहा हूँ। और मैंने ये लिख दिया तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में भी फर्स्ट डेट सेम रखा 10th जुलाई 2015 इज मंडे। देन आपको बताना ये है कि 15th दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सोचो जरा, इसको ध्यान से सोचो कि इस तीनों क्वेश्चन में मैंने क्या डिफरेंट कर दिया है। व्हाट इज डिफरेंट देयर इन ऑल दीज 3 क्वेश्चन? क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? आप कहोगे कि सर एक डिफरेंस तो दिख रहा है मेरे को। वो क्या? वो डिफरेंस आपको मैं बताता हूं। पहले में हमने क्या डिफरेंट ले लिया था? ये देखिए, जुलाई और दिसंबर, मतलब हमने मंथ डिफरेंट ले लिया था। ठीक है, क्या ईयर सेम है? हाँ सर, ईयर सेम है। अच्छा, दूसरे में हमने क्या डिफरेंट ले लिया था? हमने ईयर डिफरेंट ले लिया था। क्या मंथ और डेट सेम है? हाँ सेम है। तीसरे में हमने क्या कर दिया? तीसरे में अगर ध्यान से देखो तो ईयर भी चेंज, मंथ भी चेंज और डेट भी चेंज, और यही तीनों पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने ये पिछली क्लास में सिखा दिया, ये आज मैंने बता दिया, वो अभी पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है। लेकिन पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको आप सॉल्व ऐसा करोगे, आप बोलोगे कि सर ये तो सेम ही है, इसमें कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर बोलोगे सर आपने एक पैटर्न बताया था, क्या बताया था? मंथ लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जुलाई में टोटल कितने दिन होता है? जुलाई में होता है 31 डेज। 31 में से 10 चला गया, कितना बच गया? 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे सर 0 आ जाएगा। अगस्त में कितना होता है? 31, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सितंबर में 2 आ जाएगा, अक्टूबर में 3 आ जाएगा, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब कहोगे दिसंबर में 3 क्यों? बेटा 10 डेज है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 तो आने वाला है, कर दिया। चलो ठीक है। अच्छा, ये 3, 2, 5, 2, 7 डिवाइड हो गया, खत्म। ये 3 और 3 कितना बच गया? तो अपने पास 6 बच गया। अच्छा, ये 6 को क्या करें? 6 को बच्चे इस मंडे में क्या करना पड़ेगा? प्लस, और मंडे में 6 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? संडे। ये हो गया पैटर्न नंबर 1। ऑलराइट, अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पे। पैटर्न नंबर 2 क्या कहता है? पैटर्न नंबर 2 में हमने देखा कि भाई ये तो सेम है, मतलब हमें उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो किसका यूज़ कर ले? इसका। अच्छा, 2015 से 2025 कितने ईयर्स? 10 ईयर्स, तो 10 और डेज तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, इसके बीच में लीप ईयर्स कितने? लीप ईयर्स हो जाएंगे 2015 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24। इसका मतलब 10 और प्लस 3 कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 13। अच्छा, अब क्या करें? इस 13 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बच गया? 6। और इस 6 को फिर से क्या करेंगे? मंडे में ऐड, एंड फॉर्चुनेटली दोनों का आंसर सेम आ गया। लेकिन दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। यहाँ भी आंसर क्या? संडे। यहाँ भी क्या? संडे। बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझो। यहाँ पर इस वाले पैटर्न में हमने क्या किया? हमने मंथ का कैलकुलेशन कर लिया। इस वाले पैटर्न पे हमने क्या किया? हमने ईयर का कैलकुलेशन कर लिया।
इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बच्चे दो डिफरेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या क्या, इसका कैलकुलेशन अलग कर दो, इसका कैलकुलेशन अलग कर दो, हो गया काम खत्म। तो कर लेते हैं। अच्छा 15 to 28 कितने ईयर्स, 13 ईयर्स। इस 13 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो लीप 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4। अच्छा 13 और 4 क्या हो जाएगा 17, 17 को अगर 7 से डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। इस 3 को अब यहीं पे रख लेते हैं, डन। चलो अच्छा अब ये जुलाई से दिसंबर क्या करें, कर देते हैं ना। जुलाई में कितने दिन होता है, आप बोलोगे सर जुलाई में 31 दिन होता है, अभी तो बताया आपने। चलो 31 दिन होता है, उसमें से कितने चले गए 10 डेज, बचा क्या 21, 21 को 7 से डिवाइड किया 0। अगस्त में कितने 3, क्यों 31 डेज होता है। सितंबर में कितने 2, क्यों 30 डेज होता है, 7 से डिवाइड कर दिया। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 1। अब बोलोगे सर 1 क्यों, दिसंबर 15 है, 7 2 जा 14 बचा, ठीक है। अब ये 3, 3 6 और 1 7 क्या हो गया खत्म, क्या बचा 2 और 2 4। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है 3, यहाँ क्या बच रहा है 4। अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो 3 और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 7। समझ आई बात। अब उस मंडे में 7 ऐड करें या कुछ ऐड ना करें, क्यों, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंडे था मंडे। समझे, आंसर इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, बिना कोड के सीख रहे हैं। इस पैटर्न में हमने क्या कर लिया, हमने मंथ और डेट डिफरेंट रखा था, अलग पैटर्न से कैलकुलेट किया। ईयर डिफरेंट रखा था, अलग पैटर्न से कैलकुलेट किया। यहाँ पर मंथ ईयर डेट सब रख लिया। इधर जो दो अलग अलग ऑपरेशंस हमने किए थे, दो अलग अलग जो हमने प्रोसेस यूज किया था, उन दोनों को यहाँ पर एक जगह कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। समझ आई बात। ये वाला पैटर्न आपसे ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस होंगे, ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, शानदार तरीके से समझ लिया, तो यकीन मानो कैलेंडर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, आप बस इसको समझो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि मैंने ऐसा लिख लिया 15 दिसंबर 2004 was फ्राइडे, और मैंने आपसे बोला कि 10 जुलाई 2019 क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन थर्ड पैटर्न का है, आपका आंसर होगा हाँ थर्ड पैटर्न का है। क्या डिफरेंस है, एक तो ये ईयर में, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा ये मंथ में। ध्यान से देखो, क्या थर्ड पैटर्न वाले पैटर्न में जो हमने लिखा था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं सर एक डिफरेंस है, क्या ईयर में 2004 से 19 की तरफ फॉरवर्ड चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन मंथ में दिसंबर से जुलाई की तरफ बैकवर्ड जा रहा है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर फॉरवर्ड चलेंगे तो क्या करने वाले हैं प्लस, और बैकवर्ड चलेंगे तो क्या करने वाले हैं माइनस। मतलब यहाँ जो भी टर्म आएगा प्लस, यहाँ जो भी टर्म आएगा माइनस। समझ आई बात, ऑल गुड। अब करना क्या कर लेते हैं। तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो कर लिया, 2004 से 19 कितने साल होने वाले हैं 15, इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा। अच्छा लीप ईयर क्या 2004 काउंट करें, आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा 2004 15 दिसंबर से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो 2004 दिसंबर से 2005 जनवरी में चले जाओगे। क्या आपने फरवरी का यूज किया, आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं किया तो क्यों लीप ईयर काउंट करें, छोड़ देते हैं ना उसको, दैट्स ओके। तो आपका 2008 2012 दो नहीं 19 तो 2016 कितना हो जाएगा 3, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 18 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। इस 4 को रखते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस साइन वाला है, अभी एग्जैक्टली काम नहीं करेंगे, आगे आ जाते हैं। अच्छा इधर क्या है, दिसंबर से जुलाई, जुलाई से दिसंबर कुछ भी ले लो। जुलाई में टोटल कितने दिन 31, 10 चला गया, कितना बचा 21, क्या लिखोगे 0। अगस्त में 3, सितंबर में 2, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 1। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ये बोलोगे कि सर हर बार तो आप ऊपर वाले में माइनस करते हो, इस बार नीचे वाले में माइनस क्यों कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है,
आपको इस दोनों डेट में से किसी भी एक डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, चाहो तो ऊपर वाले को, चाहो तो नीचे वालों को। ये जुलाई से मैंने शुरू इसलिए किया ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में याद रहे। आप चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे कि सर दिसंबर में 31 डेज होता है, 50 एलिमिनेट कर देंगे, 14 बच जाएगा, तब भी आप 0 से कैलकुलेशन शुरू कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या 10 का यूज़ करना पड़ता है। सिंप्लीफाइड वे में रखते हैं, यहीं से फॉरवर्ड चलना शुरू कर देते हैं। जुलाई 10 को छोड़ दिया, उसके बाद बढ़ते हुए अपन कहाँ 15 दिसंबर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, इसमें ये 3, 3, 6 और 1, 7 एलिमिनेट, ये बचा कितना 4, ये 4। अच्छा, ये 4 क्या है? ये 4 माइनस है। यहाँ पर 4 क्या है? प्लस है। यहाँ पर 4 क्या है? माइनस है। जब आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर क्या आने वाला है? 0। फ्राइडे में 0 ऐड करोगे, क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बट इन केस ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 आता है, यहाँ पर -4 है, तो -4 और +2 क्या आ जाता है? -2। इसका मतलब आपको इसमें से क्या करना पड़ता? बैकवर्ड जाना पड़ता। समझ आई बात? अगर यहाँ पर -3 आ जाता, यहाँ पर +6 आ जाता, दोनों को कैलकुलेट कर देते, क्या आ जाता? +3। आपको क्या करना पड़ता है? सो डिपेंड्स कि इन दोनों में से कौन सा साइन वाला जो नंबर है वो बड़ा है। जो बड़ा होगा उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और इस तरह हमारा जो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 डेट्स पूछे जाते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट पैटर्न होता है, कभी मंथ डिफरेंट, कभी ईयर डिफरेंट, कभी मंथ और ईयर दोनों ही डिफरेंट, वो पहुंचता है इख्तिताम को। अब हम पढ़ेंगे आगे सिंगल डेटेड, और वो भी पढ़ाऊंगा मैं बिना कोड के। लेकिन मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको कोड भी बता दूं, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो कोड याद कर लेते हैं। देखते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे कौन से वाला? कोड वाले पर। आज मेरी एक दूसरी क्लास भी है, कोशिश करते हैं सिंगल डेटेड के कुछ पार्ट्स तो आपको बता ही दें, लेकिन जितना हो जाएगा वहीं पे छोड़ेंगे, आगे फिर देखते हैं। चलो आते हैं कौन से पे? सिंगल डेटेड पे। ठीक है, सिंगल डेटेड पे। सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब क्या? सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब कोई एक भी दिन, जैसे सपोज कर लो आपसे पूछ दिया जाता हो क्या कि भाई ये बताओ 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? ऐसा, इसको बोलते हैं सिंगल डेटेड। आप इसको 2-3 डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले मैं वो बताऊंगा जो मैं बताता हूँ बिना कोड वाला, जो मैंने ऑफलाइन में आपको कराया है, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, देखो ऑड डेज हमने पढ़ लिया पहले। ऑड डेज में दूसरे चैप्टर पेज पे ले लेता हूं मैं। ऑड डेज जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑड डेज इज समथिंग, आपको उसमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेज, यही क्या था ना, डिवाइडेड बाय 7, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होने वाला है? ऑड डेज होने वाला है। यही है ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज। तो नॉर्मली मैं पूछ लेता कि आज मंडे है, 15 दिनों बाद क्या होगा? आप 7 2 14 करके 1 रिमाइंडर 1 ऑड डेज कर लेते हैं। एक साल में क्या है? 365 डेज है, 1 7 से डिवाइड कर लिया, 1 बच गया। लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अटकेगा। नहीं अटकेगा, सिंपल है, कैलकुलेशन है, कर लेता ना कैलकुलेशन। चलो अच्छा, मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 100 ईयर्स में, ध्यान से समझना इसको, मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि जो नेक्स्ट 100 ईयर्स है उसमें कितने ऑड डेज, जो नेक्स्ट, मैं इसको वैसे नहीं लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको, आपके लिए आसान बनाते हैं इसको। ऐसा मान लेते हैं कि जो फर्स्ट 100 ईयर वो हमने ले लिया कौन सा, हमने ले लिया 1601 से 1700, 100 ईयर, पूरा एग्जैक्टली 100 साल। अच्छा, दूसरा हमने ले लिया 1701 से 1800, तीसरा हमने ले लिया 1801 से 1900, और चौथा हमने ले लिया 1901 से 2000, और इसमें हम फाइंड करेंगे क्या? ऑड डेज। ठीक है ना, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लो, इजी हो जाएगा। अब ये बताओ
इसको फाइंड करने से पहले, अगर मैं पूछ लूँ कि जो लीप ईयर्स होता है, 2 लीप ईयर्स के बीच में कितने साल होते हैं? 2 लीप ईयर्स मैंने पूछ लिया 2004 और 2008 बीच में कितने ईयर्स होंगे? आप बोलोगे सर 2005, 6, 7, 3 हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूँ कि 2004 के बाद कितने सालों के बाद लीप ईयर आएगा? आप कहोगे 4। अगर मैं पूछ लूँ कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लीप ईयर्स आता है हमेशा? आप बोलोगे 4। बेटा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे टाइम ऐसा भी होता है कि लीप ईयर्स 8 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। अगर आपके लिए पुराना है ये कॉन्सेप्ट तो ठीक, अगर नया है तो इसको समझिए। नॉर्मली जब अपन लीप ईयर फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हो? 2004 इसमें इस 4 को डिवाइड कर लिया और देखा क्या रिमाइंडर 0 है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 हो गया, लीप ईयर है। 2008 यस, 2012 यस। अच्छा सपोज कर लो आपने फाइंड कर लिया 2096, इसको 4 से डिवाइड कर लिया, 24, 4 जा 96 हो गया। यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर इस 2100 के बारे में बात करें, क्या ये लीप ईयर है? आप कहोगे सर अभी तक तो यही पढ़ा था कि 2096 लीप ईयर है, तो उसके बाद 2100 है, लीप ईयर होना चाहिए क्योंकि 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब सेंचुरी ईयर्स होता है या लास्ट का दोनों डिजिट 0 होता है तो अपन इसको 4 से नहीं, अपन इसको किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। क्या 400 से डिवाइड करने पर टोटली डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं सर, रिमाइंडर बचेगा 300। इसका मतलब ये जो था ये क्या था? नॉन लीप ईयर, या आप इसको क्या बोल सकते हो? नॉर्मल ईयर। इसका मतलब कितने सालों के बाद वो लीप ईयर आया? तो पहले 2096 में आया था, 97, 98, 99, 2100 तो आया नहीं, तो 2101, 2102, 2103 देन 4, इसका मतलब 8 ईयर्स के बाद। और ये मैं समझा क्यों रहा हूँ? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं, बस इसलिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर्स 4 ईयर्स के बाद रिपीट करता है यूजुअली, लेकिन जब बात सेंचुरी ईयर्स की आती है तब हम वहाँ पर 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर 400 से वो ईयर डिवाइड होता हो तो वो लीप ईयर होगा सेंचुरी ईयर्स, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 17वां 100 साल 1700 ईयर्स, 1800 ईयर्स, 1900 ईयर्स नॉन लीप ईयर है। 2000 यस, 2100 ईयर्स, 2200 ईयर्स, 2300 ईयर्स नॉन लीप ईयर है। समझ आई बात? इसका यूज यहाँ कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें टोटल अगर 1601 से 1700 की बात करें तो हमने कितना ले रखा है? 100 ईयर्स ले रखा है। अच्छा इस 100 ईयर्स में अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर्स की और किसकी? लीप ईयर्स की, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 1601 से काउंट करना शुरू करें तो 1604 A12 ऐसा काउंट करते हुए 1696 तक जाऊंगा तो 24 लीप ईयर्स हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्या 1700 ईयर्स लीप ईयर है? नहीं। तो कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे? 24 ही तो बचेगा। अच्छा अगर आउट ऑफ 100 24 ही लीप ईयर हुए तो 76 क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। अच्छा हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 76 और ये कितना हो जाएगा? 48। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 124 और इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है? 5। इसका मतलब फर्स्ट 100 ईयर में कितने ऑड डेज बचेंगे? 5 ऑड डेज बचेंगे। समझ आई बात? यस। चलो एक और कैलकुलेशन आपके लिए पूरा ही कर देते हैं। अच्छा अगर 1701 से 1800 ईयर्स की बात कर ले, क्या यहाँ पर भी 100 साल है? हाँ है। क्या यहाँ पर भी नॉर्मल ईयर आएगा? आएगा। कितने? 76। क्यों? क्योंकि 1800 ईयर्स बेटा वो भी लीप ईयर नहीं है। तो 1704 से 1796 तक 24 लीप ईयर्स, 1800 लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन कैसा करोगे? आप करोगे 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2 और फाइनली 124 कैलकुलेट कर दोगे 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? इसमें भी 5 बच जाएगा। डन। क्या इसमें भी सेम आएगा? हाँ सेम आएगा। सारी चीजें यहाँ भी सेम है। क्या इसमें भी सेम आएगा? नहीं। इसमें 100 ईयर्स है, हाँ है। लीप ईयर्स और नॉर्मल ईयर का कैलकुलेशन। क्या इसमें 25 लीप ईयर्स आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि 1904 से 1996 तक तो लीप ईयर 24 है, 2000 भी लीप ईयर है। क्यों? आप इसको 400 से डिवाइड करोगे टोटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 75 क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। एज पर द कैलकुलेशन
नॉर्मल ईयर को 1 से और लीप ईयर को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 75, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125, 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 100 साल में कितने, आपका आंसर हो जाएगा 5। दूसरा अलग से फिर से 100 साल ले लिया कितना 5। तीसरा अलग से फिर से 100 साल ले लिया कितना 5। चौथा एक 100 साल ऐसा ले लिया जिसमें जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है, अब कितना 6। समझ आई बात। ये इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज़ पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ सिंपल सा 100 ईयर्स में कितना, आप बोलोगे सर 5। मैं पूछूं अगर इस 100 और इस 100 दोनों को ऐड करके अगर 200 ईयर्स कर दे, 200 ईयर्स में कितना, आप बोलोगे सर पहले में 5 था, दूसरे में 5 था, कितना हो गया 10, 7 से बड़ा हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा सर, 7 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 3। तो 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में कितने, तो सर बोलोगे 5 प्लस 5 10 और 10 और 5 15, 7 से डिवाइड करेंगे 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1। 400 ईयर्स में कितने, आप कहोगे सर 5 5 10 5 15 और 6 21, सर 7 से डिवाइड कर दिया 0 हो जाएगा। यस, इतना डिटेल्स कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों, टाइम लगता है, क्यों एनर्जी लगता है, क्यों लोग बताते हैं तो उम्मीद करते हैं अर्निंग हो, पैसे आए, नहीं चाहिए अपने को। आपका हेल्प हो जाए, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ों को सीख लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। फिर से रिपीट करता हूँ, बस एक ही मन में है, जिस वजह से मैं रुका आप न रुको, जहाँ तक ज़रूरत होगी हेल्प की बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो मैंने क्या लिखा, नहीं पीछे वाले पेज पे चल लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले पेज पे वो कॉन्सेप्ट लिखा है। तो अगर मैं पूछ लूँ बेटा 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, आपका आंसर होगा 5। अगर मैं पूछ लूँ 200 ईयर्स में कितने 3, अगर मैं पूछ लूँ 300 ईयर में कितने 1, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ 400 ईयर्स में कितने 0। 500 ईयर्स में तो सर 400 तक तो 0 हो गया था, 500 मतलब अगला 100 साल क्या हो जाएगा 5। 600 ईयर्स में सर 500 400 तक तो 0 हो गया था, उसके बाद 200 साल है, 200 साल में कितना हो जाएगा 3, यही रिपीट होता रहेगा। अच्छा 400 में 0 तो 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। 400 ईयर्स के टेबल में जो भी ईयर्स आएगा सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतने बड़े कॉन्सेप्ट का इसमें क्या यूज करेंगे वो देखिए, विद इन सेकेंड कर लोगे। इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट समझना, कैसा सपोज कर लिए। तो मैं बेटा इसमें सबसे पहले बोलूंगा आपको, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 और 2 कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करूंगा, मैं इसको अलग कर दूंगा। मैंने ये लिख दिया सेंचुरी और ये लिख दिया 8। अब आप कहोगे सर फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने यहाँ 9 लिख रखा है, यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 ही लिखना है, क्यों, क्योंकि 2009 जो है ना वो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने तक पहुंचे, मार्च तक। जब तक 31 दिसंबर पर ना पहुंच जाए ईयर कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 माइनस करके लिखना है, याद रहेगा। यस। अच्छा इस 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स, 2 लीप ईयर, ठीक है। अच्छा अब बात रही 2008 तक तो हमने लिख दिया, 2000 प्लस 8 प्लस 2। अब इसका क्या करें, तो अब 2009 में बेटा जनवरी होगा जनवरी में कितने दिन 31, फरवरी होगा 2009 में होगा कितने दिन 28, मार्च होगा और अप्रैल क्या होगा 15। पहले तो स्टेप 1 में ये लिख लेना, मैंने क्या लिखा सेंचुरी, फिर क्या लिखा ईयर, फिर क्या लिखा लीप ईयर और फिर क्या लिख दिए डेट्स। ध्यान से समझो, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये क्या मैंने लिखा था सेंचुरी, ये मैंने क्या लिखा ईयर, ये मैंने क्या लिखा लीप ईयर और ये क्या लिखा मंथ। अब आगे कैलकुलेट कैसे करें वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो बताने वाला हूं। अच्छा इस 2000 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 0, क्यों, इस वाले कॉन्सेप्ट से, इसलिए इतना समझाया है मैंने। 400 इक्वल टू 0, अब क्या करें, कर देते हैं ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 बचा 3, इसको डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड किया 1, और डिवाइड कर लेते हैं। हाँ 7 का टेबल ही तो लाना है, ठीक है। ये 8 प्लस 3 11 और प्लस 3 14, 8 3 11 3 14, 7 से डिवाइड 0, तो यहाँ बचा क्या 2, यहाँ बचा क्या 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अच्छा अब 3 तो डेट कौन सा रखें सर, 1 इक्वल टू क्या करना है मंडे, 2 इक्वल टू क्या करना है ट्यूसडे, 3 इक्वल टू क्या करना है वेडनेसडे, एंड सो ऑन।
समझ आया? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा, फिर बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? आपको कोड याद नहीं करना है, कैलकुलेट कर देना है। आगे क्वेश्चन एक और करके दिखाऊं, लेट्स सी। सपोज कर लो, सॉरी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन में मैंने ले लिया कौन सा, ऐसा ले लेते हैं 16 जुलाई, ठीक है, 2016 ही ले लेते हैं। क्यों ही आप बोलोगे कि सर इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो? चलो पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2000, फिर क्या लिखेंगे 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है? 3। कौन कौन सा? 2004, 2008, 2012। अब कहोगे सर 16 भी तो लीप ईयर, हाँ है, 16 ईयर का हमने कुछ लिखा ही नहीं, लिखते हैं ना आगे। अच्छा 16 ईयर में जनवरी का लिख देते हैं 3, क्यों? 31 दिन होता है इसलिए। फरवरी का लिख देते हैं 1, क्यों? 29 डेज होता है, क्योंकि लीप ईयर होता है। यस, तो हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अच्छा जुलाई में 2 क्यों? 16 डेज है, 7 2 14, है ना? चलो अच्छा, अगर इतना हमने कर दिया तो सर अब क्या करें? कर देते हैं ना, 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा अब क्या करें? ऐड कर लेते हैं ना, तो 15, 3 18 और 3 21, 7 से डिवाइड 0, 3 3 6 1 7, 7 से डिवाइड 0, तो बचा क्या आपके पास? 2 2 4 और 2 6, और ये 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, तो 6 क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू हो जाएगा सैटरडे, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन? समझ आया? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये आपका सिंगल डेटेड का पैटर्न है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और कर देता हूँ, फिर आज की क्लास अपन ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलो सपोज कर लीजिए कि मैंने ले लिया 17 अक्टूबर 1994, और मैं पूछ लूँ कि सर इस दिन को बता दो, थोड़ा टफ हो जाएगा? हो जाएगा टफ? नहीं होगा रे, कैसे? कर लेते हैं ना। अच्छा इसमें क्या करेंगे? सेंचुरी अलग करेंगे। कितना सेंचुरी करोगे आप? 1900। कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था। अच्छा 400 के टेबल में 0, तो 8 0 12 0 16, तो 0, तो 16 के बाद क्या? 300। मैंने आपको क्या बताया? 100 में 5, 200 में 3, 300 में क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1900 इक्वल टू 1। ज़रूरत ही नहीं लिखने की। अच्छा ईयर्स में आप कितना लिखोगे? ईयर्स में आप 93 लिखोगे। 93 में लीप ईयर कितने? 23। क्यों? 4 से डिवाइड करना होता है ना लीप ईयर फाइंड करने के लिए। कितने अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हमने? 94। इस 94 में से -1 करके ये ले लिया, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 1 13, 4 3 जा 12, ये ना 23 लीप ईयर्स, ठीक है? तो ये हमने सेंचुरी, ये ईयर और ये लीप ईयर लिख दिया। डन? अब कहाँ तक जाना? अक्टूबर तक। बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम आपका लगता है। अब क्या करोगे आप? सर जनवरी का 3, फरवरी का 0, 94 लीप ईयर नहीं है, मार्च का 3, जनवरी फरवरी मार्च हटा देते हैं इसको, 3 3 6 और, है ना, इन मार्च। उसके बाद ये अप्रैल मई जून, सर इसको भी हटा देते हैं, हाँ हटा देते हैं ना, 3 2 5 और 2 7, जून, अप्रैल मई जून। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में क्या बचेगा? 3। ये बचेगा क्या? हाँ ये बचेगा। करते क्या? अब फाइनली क्या करें? फाइनली कर देते हैं जो भी करना है। क्या? पहले तो बच्चों इसको डिवाइड करो 7 से, 13 7 जा 91, कितना बचेगा? 2, 7 3 जा 21, कितना बचेगा? 2, तो 2 प्लस 2 4 और 3 7, ये खत्म। 3 3 6 और 2 8, 8 को अगर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और आंसर क्या आने वाला है? 1 इक्वल टू मंडे। थोड़ा लेंदी स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है, आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कोड वाले पे। अगर इसी क्वेश्चन को कोड से सॉल्व करते तब कैसे करते? कौन सा लिखा है? 17 अक्टूबर 1994। तो चलो अब हम यूज़ करेंगे कौन सा मेथड? अब हम यूज़ करने वाले हैं बेटा कोडेड मेथड, जिसमें अपन हर सेंचुरी, हर मंथ के लिए कुछ कोड यूज़ करते हैं, ठीक? मैंने लिया था 17 अक्टूबर 1994, इसका हमें फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। अच्छा जो कोड मेथड है ना, उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप करते हो डेट प्लस, फिर अपन क्या करते हैं? मंथ का कोड,
ठीक है, प्लस अपन क्या करते हैं ईयर, प्लस अपन क्या करते हैं हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, और प्लस अपन क्या करते हैं सेंचुरी का कोड, और इन सब को ऐड करके फिर अपन क्या कर देते हैं 7 से डिवाइड। यही तो अपने को करना है। क्या करेक्ट है? यस सर करेक्ट है, यही करना होता है। 10 राइट कर देते हैं। अब इसमें डेट कितना है 17, लिख देते हैं ना 17। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो मंथ कोड लिख दिया है, मंथ कोड याद करना पड़ेगा, है ना? कर लेते हैं। मंथ कोड बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा आपको। कैसा? मंथ कोड में आपका ये मिल सकता है 144025036146, एक कोड ये मिलेगा। हटा दो इसको, माइनस कर दो सब में 03361462503 ये कोड मिलेगा। नॉर्मली आजकल मैंने देखा है ट्रेडिशनली लोग ये वाला कोड ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप 1 इक्वल टू क्या लिखोगे मंडे लिखोगे, लेकिन ये ऊपर वाला यूज़ करोगे तो 1 इक्वल टू संडे लिखोगे। तो मंडे है, मंडे ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बिना कोड वाले में 1 मंडे हमने किया था वही कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मंथ कोड लिखोगे तो कैसा है, कौन सा मंथ हमने लिया था अक्टूबर, तो यहाँ से आप करोगे दिसंबर नवंबर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए आपने क्या लिख दिया 0, तो हमने डेट लिख दिया मंथ लिख दिया। ईयर कौन सा है भाई 94 है, लिख देते हैं। लीप ईयर कौन सा है, कितनी लीप ईयर है 23, लिख देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट यूज करें तो हमने उसी ईयर को लिख लिया है, पिछला वाला कोडेड मेथड था उसमें 1 माइनस कर रहे थे, दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ये अच्छा। अब सेंचुरी कोड क्या है सर, वो भी लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा ना, सेंचुरी कोड भी होता है। अच्छा सेंचुरी कोड क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1600, क्या हो सकता है 1700, क्या हो सकता है 1800, क्या हो सकता है 1900, फिर से रिपीट करेंगे क्या हो जाएगा 2000, फिर से क्या हो जाएगा 21। कहोगे सर 4 पे छोड़ देते हैं, इसलिए लिख दिया कि आपको आसानी हो जाए। अच्छा इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, इसको 400 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 100, इसमें 200, इसमें 300, इसमें 0, इसमें 100, ये बचेगा ना? हाँ यही बचेगा। अच्छा जब 0 आता हो तो सेंचुरी कोड क्या होगा, जब 1 आता हो तब क्या होगा, जब 2 आता हो तब क्या होगा, और जब 3 आता हो तब क्या होगा, यही याद रखना है। जब 0 आए तो बेटा 6 होगा सेंचुरी कोड, जब 1 आएगा तो 4, 2 आएगा तो 2 और 3 आएगा तो 0, यह सेंचुरी कोड याद रख लीजिएगा। ठीक है, या इतना नहीं तो 2 याद रख लीजिएगा 19 और 20 का, ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आए थे कौन से दिन पे आए थे, तो वो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया कब आया था 712 में, सपोज कर लो कोई भी है आपसे पूछ ले 5 मार्च 712 बताओ, तो आपको 700 का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। 700 को अगर अपन 400 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा 300, और 300 इक्वल टू क्या लिखा है मैंने 0, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आई बात? चलिए तो यहाँ पर कौन सा सेंचुरी है 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी 19th को अगर हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या बचता है 3 इक्वल टू क्या है 0, ये लिख दिया। इन सब को लिख के क्या करना है 7 से डिवाइड। ठीक है, अच्छा 7 से डिवाइड करो, ऐड कर लो पहले, 3 और 4 7, 7 और 7 14, लिख दिया 14, बचा 1, 1 2 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13, ये लिख दिया 134, और इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। 7 से बच्चे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा कितना 6 64, 7 9 जा 63, बचेगा 1, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मंडे। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा कोडेड मेथड, जहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको, एक तो ये कोड याद करना पड़ेगा और दूसरा आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे मैंने मंथ कोड लिखा है, ये क्या है सेंचुरी कोड, और ये क्या है बेटा मंथ कोड। आपको एक तो ये याद रखना पड़ेगा और एक आपको वो याद रखना पड़ेगा। आंसर सेम, यहाँ भी हमने मंडे निकाला है और इसमें भी हमने क्या निकाला था मंडे निकाला था। समझ आई बात? तो आई होप आपको डबल डेटेड, आपको सिंगल डेटेड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें रिपीट बताने वाला हूँ और कैन नॉट, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो वो आप खुद ब खुद ही निकाल लोगे और एक छोटा सा रोल बना लोगे। तो कल की जो क्लास होगी बच्चे, कल की क्लास में मैं पहले ये रिपीट और आपको वो बता दूंगा थोड़ा सा कैन नॉट का 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सारे अपन सॉल्व करेंगे।
तब तक मेरी सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये है कि खूब सारा पढ़ाई करें, खूब सारा खाएं, तंदुरुस्त रहें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी अच्छे से पिए, फिट रहने के लिए ज़रूरी होता है, दिमाग काम करेगा अच्छे से। ठीक है, सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।